हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जर्दा बनाने की रेसिपी। यहाँ पर जो मैं जर्दे की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, यहाँ जो चावल है एकदम परफेक्ट बनेंगे, खिले खिले। रेसिपी को जरूर पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यहाँ हमने लिया है 3/4 कप रिफाइंड ऑयल, 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 3 टेबल स्पून काजू, 3 टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम, 8 से 9 हरी इलायची, जिन्हें मैंने बीच में से खोल लिया है कुछ इस तरीके से। 200 ग्राम लिया है यहाँ मैंने मावा, हाफ टी स्पून लिया है येलो फूड कलर, 2 टीस्पून केवड़ा वाटर, 3 टेबल स्पून नारियल बारीक कटा हुआ, 3 टेबल स्पून पेठा, 2 कप चीनी, 2 कप सेलर राइस। इन्हें मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। यहाँ पर हमने एक भगोने के अंदर 3 लीटर पानी लिया है, जिसको हमने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर और दालचीनी के टुकड़े और लौंग, हाफ टी स्पून येलो फूड कलर। आप येलो फूड कलर की जगह सैफरॉन भी ले सकते हैं। इसे एक बार चला देंगे। पानी में उबाला आ चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे चावल, जिसका हमने पानी निकाल दिया है। चावल को हम यहाँ पर फुल बॉईल कर लेंगे, यानी कि हमें 7 से 8 मिनट तक उबाल लेना है, या जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए, पूरे पक ना जाए। यहाँ पे चावल जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं। आपको यहाँ चावल को पूरा पकाना है, कच्चा नहीं छोड़ना है, क्योंकि बिरयानी के चावल को हल्का सा कच्चा छोड़ा जाता है, क्योंकि उसे हम बाद में दम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इसको बाद में दम करना है, लेकिन 100% पके हुए चावलों के साथ। मैंने इसको हाई फ्लेम पर बनाया है। चावल एकदम अच्छे से पक गए हैं। जब आप इनको हाथों से दबाएं, ये बिल्कुल इस तरह से अच्छे से मसल जाए, तो समझ लीजिए आपके चावल 100% कुक हैं। अब हम इसे छान लेंगे और ये जो हमने खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी, लौंग, उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर मिक्स हो चुका है। ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब हम एक वेसल लेंगे और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ ऑयल की जगह देसी घी भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। गैस की फ्लेम हमने यहाँ मीडियम टू हाई रखी है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चावल। चावल को हमें यहाँ एक साथ नहीं डालना है, आधे चावल पहले डालेंगे, आधे बाद में। जैसे हम दम बिरयानी बनाते हैं, लेयर बना के हमें कुछ इसी तरीके से बनाना है। यहाँ हमने आधे चावल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम आधी चीनी भी डाल देंगे, आधी हम बाद के लिए बचा लेंगे दूसरी लेयर के लिए। चीनी को हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और अब हम इसके ऊपर डालेंगे दूसरी लेयर चावलों की। इसे भी हम अच्छे तरीके से फैला देंगे, फिर डालेंगे बची हुई चीनी और अब हम इसे भी अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और ढककर पकाएंगे 10 मिनट। यहाँ हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 मिनट के बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, चावल को चीनी के साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आप शुरू में ही चावलों को चीनी में मिक्स कर देंगे तो आपके जो चावल हैं अकड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे नेहा आपने बताया नहीं, मैंने बताया था। तो बस अब आहिस्ता से सेंटर में चम्मच डाल के साइड में देख लीजिएगा पानी ड्राई हुआ है या नहीं। आपको चावलों को मिक्स नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने चावलों को इसी टाइम इस पानी के साथ मिक्स कर दिया तो डेफिनेटली आपके जो जर्दे के चावल हैं अकड़ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चीनी के पानी को ड्राई होने दीजिएगा, लेकिन बगैर चम्मच चलाए।
बीच बीच में आहिस्ता से चम्मच डाल के देख लीजिएगा पानी ड्राई हुआ है या नहीं। टोटल हमें 10 से 12 मिनट लग सकते हैं इस पानी को ड्राई करने में। 10 से 12 मिनट बाद हम फिर से चेक कर लेंगे। ये देखिए पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब हमें चावलों को चीनी के साथ हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर चावलों को मैंने अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स कर दिया है। अब हम इस स्टेज पर यहाँ घर का बना हुआ मावा डालेंगे। अगर आप चाहते हैं मावा की रेसिपी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और इसे दम कर लेंगे। फिर मैं इसके रिजल्ट दिखाती हूँ आपको 4 से 5 मिनट बाद। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये लीजिए बहुत ही शानदार हमारा जर्दा बनकर तैयार है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप जिसको भी इसे सर्व करेंगे आपकी वाहवाही होना लाजमी है। सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो जरूर से इस मेथड से आप ये जर्दा बनाइए और मुझको अपना फीडबैक दीजिए आपका जर्दा कैसा बना है। तो आइए अब हम जर्दा सर्व कर लेते हैं। तो आप किसी भी फेस्टिवल पर या किसी की दावत पर या आपको मीठा बनाने का मन है तो इसको आप बना सकते हैं। इस जर्दे के आगे बावर्ची के बनाए हुए जर्दे फेल होंगे, क्योंकि एक तो आपने इसको अपने हाथों से बनाया होगा, ढेर सारा प्यार होगा इसे बनाने में और बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाया होगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर से ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब करके मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।